हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीडियो में। डाटा देखते हैं किस तरह से निकल के आ रहा है। अगर हम एफआईआईज़ की तरफ देखें तो कल के दिन उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर में जो लॉन्ग पोजीशन थी उसमें से काफ़ी ज़्यादा बुक कम कर दी है। तकरीबन 10,000 के करीब कॉन्ट्रैक्ट जो है ऊपर से इन्होंने सेल ऑफ किए हैं और 86,000 के करीब इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग रह गए हैं। कॉल्स की तरफ देखें तो अभी तो मेजरली कॉल्स पुट्स की पोजीशन इनकी बननी शुरू होगी क्योंकि एक्सपायरी का दिन था आज। कल से एक्सपायरी शुरू होगी, लेकिन अभी भी देखें तो तकरीबन 2,80,000 के करीब कॉल्स इनके पास नेट पाए हैं। पुट की तरफ देखें तो 3 लाख से ज़्यादा पुट की पोजीशन बाई है। तो ये साइडवेज टू बीरिश अपर लेवल पे कोई भी कहीं पे भी ऊपर की तरफ निफ्टी मिलता है तो जो इंडेक्स फ्यूचर में इनकी लॉन्ग पोजीशन है, अगर नेट बेसिस पे देखें तो 74% के करीब लॉन्ग चल रहे हैं अभी इंडेक्स फ्यूचर में। ये तो धीरे धीरे वो वहाँ पे पोजीशंस कम कर रहे हैं, हल्की कर रहे हैं। तो इसलिए जैसे ही कोई भी मेजर अपसाइड का मूव मिलता है वहाँ पे हमें सेल ऑफ मिलता है, क्योंकि एफआईआई जो है शॉर्टिंग पोजीशन कम, मतलब अपनी जो लॉन्ग पोजीशन है वो कम कर रहे हैं और शॉर्ट बढ़ा रहे हैं। रिटेलर की तरफ देखें तो इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर थोड़े से शॉर्ट में से कम किए, लॉन्ग बढ़ाए हैं। और अगर देखें तो इन्होंने कोर राइट करी हुई है, तकरीबन 2 लाख के करीब कोर राइट करी है। और पुट की तरफ देखें तो ज़्यादा पुट राइटिंग है, 3,40,000 के करीब पुट राइटिंग करी हुई है। तो ये बुलिश चल रहे हैं, साइडवेज टू बुलिश की मार्केट जो है मोमेंटम दिखा दिया है थर्सडे को इसने, और मार्केट फ्राइडे को साइडवेज रह सकता है। इसलिए इन्होंने दोनों साइड की पोजीशन बनाई है, लेकिन पुट साइड की ज़्यादा राइट करी हुई है, तो बुलिश चल रहे हैं। प्रोस की तरफ देखें तो प्रोस ने इंडेक्स फ्यूचर में अपनी जो शॉर्ट की पोजीशन थी उसमें से काफ़ी ज़्यादा कम करी है, लेकिन अभी भी 7,000 के करीब इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट में है, कोई इतनी खास पोजीशन नहीं है। अगर हम देखें तो इन्होंने नेट बेसिस पे थोड़ी सी कोर राइटिंग में ही जा रहे हैं, बीडी साइड पे ही जा रहे हैं, क्योंकि इनकी 90,000 के करीब कोर राइटिंग है और 20,000 के करीब पुट राइटिंग है। तो ये साइडवेज टू बीडी जा रहे हैं, कोई इतनी मेजर पोजीशन नहीं बनाई है। अगर आज के दिन कोई गैप अप या गैप डाउन होता है तो उस हिसाब से ये अपनी पोजीशन नेक्स्ट वीक के लिए बना सकते हैं। डीए इसकी तरफ देखें तो इनके इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट की पोजीशन बढ़ती जा रही है, ये शॉर्ट बढ़ाते जा रहे हैं, लॉन्ग में से कम करते जा रहे हैं। अगर आप देखें तो अभी 85,000 के करीब इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट में है और पुट की पोजीशन एज इट एज ही है, कोई इतना है नहीं। स्टॉक फ्यूचर अगर देखते हैं, अगर स्टॉक फ्यूचर अगर आप देखें तो एफआईआईज़ देखिए स्टॉक फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा हल्के हो रहे हैं। अगर इस मंथ के स्टार्टिंग से अगर आप देखें तो इनके पास तकरीबन 20 लाख से ज़्यादा स्टॉक फ्यूचर जो लॉन्ग थे, तो अभी कम होते होते वो कल के दिन 1 लाख के करीब थे, 1,02,000 के करीब। और आज के दिन अगर आप देखें तो सिर्फ 63,000 ही रह गए हैं। मतलब आप मान के चलिए कि ये स्टॉक फ्यूचर कितने सेल कर रहे हैं, जिस वजह से मार्केट ऊपर की तरफ जैसे ही जाता है काफ़ी तेज़ी से शार्प फॉल नीचे की तरफ आता है। बाइंग में प्रेशर इतना नहीं दिखता जितना सेलिंग में प्रेशर दे रहे हैं, क्योंकि ये ऊपर की तरफ अपने स्टॉक फ्यूचर, इंडेक्स फ्यूचर ये पोजीशन कम करते जा रहे हैं। रिटेलर देखे तो इन्होंने फ्यूचर थोड़े से लॉन्ग करे हैं, शॉर्ट की पोजीशन में से निकल रहे हैं और लॉन्ग बढ़ा रहे हैं। प्रोस देखें तो उन्होंने भी स्टॉक फ्यूचर थोड़े से बाई करे हैं। डीआईएज है, इनके काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट में चल रहे हैं, इसलिए ये थोड़े थोड़े बुक करते जा रहे हैं जैसे मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। ऑप्शन चेन डाटा देखते हैं किस तरह से है। बैंक निफ्टी का 20 जुलाई का ऑप्शन चेन डाटा है। अभी के लिए अगर देखें तो मेजर जो रेजिस्टेंस है 45,000 का जो लेवल है वहीं पे है अभी के लिए, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी अच्छी कोर राइटिंग है। पुट राइटिंग भी है लेकिन कोर राइटिंग काफ़ी ज़्यादा है, तो अगर इस लेवल के पास मिलता है तो एक बार हो सकता है कि मार्केट नीचे की तरफ आए। और अभी के लिए मेजर जो सपोर्ट है 44,500 44,450 का लेवल है, वो मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगा। उसके नीचे अगर सस्टेन करता है तो मार्केट में 44,200 और 44,000 तक के लेवल आपको 44,150 तक के लेवल आपको आते हुए दिखाई देख सकते हैं। बीच में 44,800 अगर देखें तो ये भी मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे भी कोर राइटिंग है थोड़ी बहुत। लेकिन जो ऑप्शन चेन का डाटा है वो मेनली कल से बनना शुरू होगा। निफ्टी देखते हैं एक बार। निफ्टी देखिए तो पीसीआर 0.83 है इसका, थोड़ा सा न्यूट्रल टू बेरिश है। क्लोजिंग देखें 19,443 के लेवल पे हुई है।
और अभी के लिए अगर देखें तो 19,500 का जो लेवल है, 19,500 520 का जो लेवल है, मेजर रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा, क्योंकि 19,500 साइकोलॉजिकल नंबर भी है और काफ़ी अच्छा ऑप्शन चेन का डाटा भी यहाँ पे कोर राइटिंग का है। अगर अभी के लिए देखें तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कोर राइटिंग है, मेजर टावर है, 10 मिलियन के करीब कॉन्ट्रैक्ट जो है कोर राइटिंग के है। पुट राइटिंग के भी अगर देखें तो 6.5 मिलियन के करीब हैं, लेकिन कोर राइटिंग काफ़ी ज़्यादा है। और अगर यहाँ पे गैप अप मिलता है तो एक बार हो सकता है मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ आए। तो ये अगर मेजर सपोर्ट देखें तो 19,400 पे पुट राइटिंग है, लेकिन कोर राइटिंग भी है। और नीचे की तरफ मेजर जो सपोर्ट है 19,300 320 का जो है मेजर सपोर्ट है। मान के चलिए कि काफ़ी से ये इस रेंज में है, 19,320 से 19,300 से 19,500 की रेंज में मार्केट है, इसी रेंज में घूम रहा है। जब भी इसको ब्रेक करके किसी साइड पे सस्टेन करता है, क्लोजिंग देता है डेली बेसिस पे, तो हो सकता है मार्केट जो है उस साइड पे आपको 250 से 300 पॉइंट का मोमेंटम दिखाए। अगर मान के चलिए 300 के नीचे सस्टेन करता है तो 19,080 तक के आपको लेवल जो है आते हुए दिखाई दे सकते हैं। 19,100 के नीचे मार्केट जाता हुआ दिखाई दे सकता है 19,080 19,050 तक। और अगर 19,500 के ऊपर सस्टेन करता है ऊपर की तरफ, देखिए एक चीज़ ये भी है ना, क्योंकि इंडिया का इन्फ्लेशन डेटा अभी के लिए तो इतना ख़राब नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से अभी कंडीशन चल रही है इंडिया में, बारिश की वजह से बाढ़ के माहौल चल रहे हैं, इतना प्राइजेस हाई हैं वेजिटेबल्स के, बाकी सभी के, तो नेक्स्ट टाइम का जो इन्फ्लेशन डाटा है वो काफ़ी बढ़ के आ सकता है। उस वजह से जो बड़े प्लेयर हैं वो जो भी मार्केट में होता है, न्यूज़ आनी होती है कुछ भी, उसका पहले ही उनको फ्लो होता है, तो उस हिसाब से सभी जो पोजीशंस है अभी से क्रिएट हो रही हैं कि नेक्स्ट मंथ में जो भी इन्फ्लेशन डेटा जो भी कुछ आएगा उस हिसाब से, या यूएस की फेड मीटिंग है उसमें भी रेट हाइक होना है नेक्स्ट मंथ, तो उस हिसाब से मार्केट हो सकता है कि अभी से थोड़ा सा सेल ऑफ दिखाना शुरू करे। चार्ट पे चलते हैं किस तरह से काम कर सकते हैं। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, 15 मिनट का चार्ट है। कल के दिन आपको यही बोला था कि मार्केट में ये ट्रेंड लाइन आ रही है, हो सकता है मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे। 45,050 तक का जोन है, इसको ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करके प्राइस एक्शन बनाएगा, तभी ऊपर का ट्रेड लीजिएगा। अगर इसके नीचे रहता है तो वहाँ से शॉर्टिंग का ट्रेड देख सकते हैं, क्योंकि मेजर रेसिस्टेंस है, मार्केट यहाँ पे ट्रैप करेगा। तो अगर देखें तो मार्केट ने वही किया, यहाँ से आया, फर्स्ट आई लगाया, इसके ऊपर 15 मिनट की एक कैंडल क्लोज दी, सेकंड कैंडल इसी के नीचे आ गई, उसके बाद में इसको ऊपर निकला, लेकिन यहाँ से लोअर हाई बनाया, हायर हाई की जगह लोअर हाई बनाया, और यहीं से नीचे की तरफ ट्रेंड लाइन ब्रेक की और नीचे की तरफ आपको 200 से 250 पॉइंट का फॉल देखने को मिला। अभी के लिए अगर देखें तो मेजर जो सपोर्ट है 44,445 का है। जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं मिलती है तब तक जो है मार्केट में एग्रेसिवली शॉर्ट मत कीजिएगा। इस रेंज में है, हो सकता है कल के दिन फ्राइडे के दिन कोई मेजर पोजीशन बने तो इसको किसी साइड पे ब्रेक कर दे, इसको 45,000 ये जो जोन है इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करते हैं 15 मिनट के, ये जोन रहेगा आपका। ये ऊपर की तरफ अगर देखें तो रेसिस्टेंस काफ़ी है, लेकिन मेजर ट्रेंड लाइन ये भी चली आ रही है, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो यहाँ तक आप टारगेट देख सकते हैं। लेकिन ऊपर की साइड पे कोई भी कल के दिन पोजीशन लेके जाते हैं तो कम क्वांटिटी में करिएगा, क्योंकि आज के दिन काफ़ी अच्छा मार्केट ने फॉल दिखाया है। हो सकता है कल के दिन मार्केट साइडवेज टू वॉलेटाइल रहे और स्टॉप लॉस हंटिंग ज़्यादा हो, तो जो भी पोजीशन लेंगे हल्की लीजिएगा। मेजर जो शॉर्टिंग की पोजीशन है वो इसी के नीचे आपकी बनेगी, 44,450 के नीचे। अगर कोई 15 मिनट की क्लोजिंग देती है या इसके नीचे कोई स्ट्रक्चर बनता है, मान के चलिए यहाँ पे नीचे की तरफ आके इसी को रीटेस्ट करता है और फिर नीचे की तरफ गिरता है, तो इसके ऊपर जो स्विंग लो बनेगा उसके स्टॉप लॉस लगा के शॉर्टिंग का ट्रेड देख सकते हैं नीचे की तरफ। यहाँ तक आपके टारगेट 44,000, फर्स्ट टारगेट 44,200 और सेकंड टारगेट 44,050 तक का आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है कल के दिन ही, क्योंकि मार्केट ओवरऑल अभी सेलिंग प्रेशर में है। लेकिन बैंक निफ्टी पिछले 5-6 दिनों से सेलिंग दिखा रहा है, तो हो सकता है आज के दिन थोड़ी सी ग्रीन या डोजी टाइप कैंडल बने, क्योंकि काफ़ी दिन से रेड कैंडल बन रही है फुल बॉडी टाइप, तो हो सकता है आज के दिन मार्केट इनसाइड कैंडल बनाए इसी जोन के बीच में 45,050 से लेके 44,500 के बीच में ही
वॉलेटाइल रह के यहाँ पे डोजी टाइप को कैंडल बना दे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। छोटे छोटे स्कैल्प मिलते हैं तो वो करिएगा, कोई बड़ा टारगेट अग्रेसिवली मत देखिएगा। बड़ा टारगेट अगर देखना होगा तो इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिलेगी 45,000 के ऊपर, 45,050 के ऊपर मान के चलिए कि सस्टेन करता है, इसी के ऊपर क्लोजिंग देता है तो ही कोई बड़ा टारगेट देखिएगा। और फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल कल के दिन का मेजर रहेगा। अगर फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल को किसी भी साइड पे मेजर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन सस्टेन करता है तो ही कोई ट्रेंड बनेगा। अगर फर्स्ट 15 मिनट की मान के चलिए कैंडल कोई बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट की बन गई, निफ्टी में 60 से 70 पॉइंट की बन गई, तो हो सकता है मार्केट सारा दिन उसी के बीच में घूमता रहे और आपका थीटा डीके और प्रीमियम में ईटिंग में चला जाए। निफ्टी देखते हैं एक बार। निफ्टी देखें तो निफ्टी कल थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग था ड्यू टू आईटी की वजह से स्ट्रॉन्ग था। अगर देखें तो यहाँ पे ओपन हुआ, यहीं से बाइंग आया और यहाँ तक गया। आपको टारगेट तो ऑलरेडी बताए थे कि 80 तक जा सकता है निफ्टी, 19,580 तक, लेकिन ये 560 से ही घूम गया। अभी के लिए ये मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ये जोन जो है को मार्क करके रखिएगा। लेकिन ऑप्शन चेन के हिसाब से अगर देखें तो 19,500 का जो लेवल है मेजर रेजिस्टेंस है, 19,500 520 का जो लेवल है मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। जब तक इसके ऊपर सस्टेन नहीं होता है मार्केट में कोई भी लॉन्ग पोजीशन बनती नहीं। अभी इस जोन में है, यहाँ से लेके 19,600 की, मतलब मान के चलिए 300 पॉइंट के जोन में है, तो ये अभी मिडल में ही है, 19,420 के पास ही है। तो यहाँ पे अगर यहाँ से सपोर्ट अभी हुआ है, यहाँ से सपोर्ट लिया इसने 19,400 के लेवल पे, तो ये अभी रेसिस्टेंस पे इसने क्लोजिंग दिया। इसको यहाँ पे देखें, अगर सपोर्ट लिया था ऊपर की तरफ विक बनी, नेक्स्ट कैंडल में इसको ब्रेक किया, अभी यहीं पे रीटेस्ट करने आया है। और अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो 19,500 के करीब अगर कोई भी रिजेक्शन कैंडल बनाता है, ऊपर छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के नीचे की तरफ का ट्रेड देख सकते हैं 19,450 तक का। 19,450 से 19,440 तक का फर्स्ट टारगेट आपका हो जाएगा। सेकंड टारगेट है 19 जो आज के लोज हैं 19,380, और इसके अगर नीचे निकला तो 19,300 320 तक आपको मेजर टारगेट मिलेंगे। और कल के दिन ध्यान रखिएगा कि मार्केट जो है काफ़ी दिनों से सभी यही बोल रहे हैं कि 19,360 के नीचे, 19,360 के नीचे निकला तो मार्केट काफ़ी अच्छा फॉल देगा। लेकिन मार्केट को भी पता है कि सभी इसके नीचे शॉर्टिंग की पोजीशन बना के बैठे होंगे। तो जब तक 19,300 के नीचे क्लोजिंग नहीं मिलती है शॉर्टिंग अग्रेसिवली मत जाइएगा, क्योंकि मार्केट यहाँ से सभी को ट्रैप कर सकता है कि 19,360 के नीचे निकले 350 से लेके 340 तक आए नीचे की तरफ, और यहाँ पे कोई भी आके शूटिंग सभी को शॉर्ट्स में बिठा के और साथ में ही रिवर्स करके ऊपर की तरफ निकल जाए, और जितने भी यहाँ पे शॉर्टिंग करके बैठे हों उनका स्टॉप लॉस खाता हुआ ऊपर की तरफ चला जाए। थैंक यू।